आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज बात मिथुन राशि की करते हैं। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध होता है। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन अगर चंद्रमा मिथुन राशि में था तो आप मिथुन राशि के जातक हैं। इसका स्वामी ग्रह बुध होता है। यह पुरुष प्रधान राशि है। यह वायु तत्व की राशि है। इसकी दिशा पश्चिम दिशा होती है। इसकी प्रकृति त्रिदोष की होती है। अगर मिथुन राशि बैलेंस है तो त्रिदोष बैलेंस है, और अगर मिथुन राशि डिस्टर्ब है तो इसका मतलब है कि त्रिदोष डिस्टर्ब है। त्रिदोष का यानी कि वात, पित्त और कफ। तो अगर किसी की भी मिथुन राशि है और उसे हमेशा वात, पित्त, कफ की शिकायत रहती है तो यानी कि मिथुन राशि डिस्टर्ब है। और अगर इसकी शिकायत हमेशा नहीं रहती है तो यानी कि मिथुन राशि अच्छी है। तो कितना आसान है समझना। बात अगर बॉडी ऑर्गन्स की करते हैं तो मिथुन राशि के अंतर्गत गला और कंधा आता है, तथा गले से नीचे का भाग और फेफड़े से ऊपर का जो एरिया होता है, जो स्थान होता है, वह मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। रिलेशन की बात करें तो बुध छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जिसके भी छोटे भाई बहन हैं और उससे सुख है तो उसका बुध अच्छा है, और बुध अच्छा है अर्थात मिथुन राशि अच्छी है। रिश्ते का होना एक बात है और उससे सुख होना दूसरी बात है। ये अब आप लोग समझ चुके होंगे। अगर बात प्रोफेशन की करें तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में टीचिंग, बैंकिंग सेक्टर, एस्ट्रोलॉजर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सब जगहों पे अच्छे बुध वाला जातक अच्छा काम करता है। अगर जिसका बुध अच्छा है मिथुन राशि वाले का तो वह हंसमुख स्वभाव का होता है, उसकी चितवन अच्छी होती है। चितवन यानी कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वह दूसरों को अट्रैक्ट करता है। मिथुन राशि में कोई भी ग्रह ऊंच या नीच का नहीं होता है। तो यह थी मिथुन राशि। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में नंबर 3 लिखा हुआ है तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं, और इनका मुख्य ग्रह बुध होता है। इसी को लग्नेश बोलते हैं और इसी को मेन प्लैनेट बोलते हैं। अगर मिथुन लगन का जातक है तो उसके शरीर पे थोड़ी सी स्थूलता होगी और पेट और कमर पे मोटापा होगा। बाल उसके धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। इस लगन में अगर बुध अच्छा है तो जातक मजाकिया स्वभाव का होता है, चुहलबाज होता है। मिथुन लगन का जो जातक होता है वह शांत नहीं बैठ सकता, वह सीरियस नहीं रह सकता। अगर वह शांत है, सीरियस है, तो इसका मतलब कि बुध खराब है। विपरीत परिस्थितियों में भी मिथुन लगन वाला जो जातक होता है वह अच्छे से काम निकाल लेता है, बिना चिड़चिड़ाए हुए ही, बिना ही क्रोध में आए हुए अच्छे से काम निकाल लेता है। सपोज कि कोई व्यक्ति है और उसे मिथुन लगन का व्यक्ति है और उसे उसके बॉस ने डांटा, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा। वह कहेगा कि बॉस है वह मेरा, उसका इतना हक बनता है कि वह डांट सके। उसको वह ईगो पे नहीं लेगा। लेकिन वही अगर मंगल वाला व्यक्ति है तो वह उसको ईगो पे ले लेगा। उसको वो ऐसा कहेगा कि अच्छा बॉस है तो इसका क्या मतलब, वह मुझे डांटेगा, मैं एक दिन इससे भी बड़ा व्यक्ति बनूंगा और इसको दिखाऊंगा। यानी कि जो मंगल प्रधान व्यक्ति है वो हर छोटी छोटी बातों को ईगो पे लेता है, लेकिन बुध वाला व्यक्ति छोटी बातों को ईगो पे नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि वह सेल्फ रिस्पेक्ट से कंप्रोमाइज़ करता है, लेकिन उसके स्वभाव में ऐसा होता है। फिर वो दूसरे दिन उसी व्यक्ति के पास जाएगा, उससे अपना काम निकलवा के आएगा। तो ये बुध वाले जातकों की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए जो मिथुन लगन के जातक होते हैं उनकी गृहस्थी अच्छी होती है, वो अपने रिश्ते को अच्छे से संभाल सकते हैं। प्रोफेशन की बात करें तो जो अभी मैंने राशि में बताई थी कि बैंकिंग सेक्टर में, टीचिंग में, आईटी फील्ड में, इन सब जगहों पे मिथुन लगन वाले जातक अच्छा काम करते हैं। इनका ब्रेन बहुत अच्छा होता है और इनका ये डिसीजन अच्छा लेते हैं। तो लेकिन जिनका बुध खराब है वह हर छोटी छोटी बातों पे नुक्स निकालते हैं, उनको सबसे शिकायत रहती है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी लगन का जातक हो या किसी भी
किसी भी राशि का जातक हो, अगर वो सबसे शिकायत करता है और वो खुश नहीं रहता है तो इसका मतलब उसका चंद्रमा खराब है। और जो व्यक्ति खुद खुश नहीं रहता है वो कभी किसी दूसरे को खुश नहीं रख सकता है। ऐसे लोगों को ज्योतिष मानसिक रोगी की कैटेगरी में रखता है। इसलिए अगर आप हमेशा खुश नहीं रहते हैं, दूसरे से हमेशा आपको शिकायत रहती है, तो अपना चंद्रमा ठीक कीजिए, नहीं तो फिर आगे जाके गृहस्थी में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जिसका बुध अच्छा होता है वह चंचल होता है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, क्योंकि जो ज्योतिष में बुध को राजकुमार या राजकुमारी कहा गया है। तो जो अच्छा बुध वाला व्यक्ति होता है उसकी त्वचा से उसकी उम्र का पता नहीं चलता है, ये बुध वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो ओवरऑल हो गया कि जिसकी बुध अच्छी है वह अच्छा है, ब्रेन उसका शार्प है, मजाकिया स्वभाव का होता है, हर छोटी छोटी बातों को ईगो पे नहीं लेता, उसकी गृहस्थी अच्छी होती है। लेकिन अगर बुध अच्छा नहीं है, मेन प्लैनेट अच्छा नहीं है, तो फिर सारी बातें इसके रिवर्स में चली जाएंगी। तो ये था मिथुन लग्न। तो आज बात मिथुन राशि की और मिथुन लग्न की। मैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।